फोकलिफ्ट ऑपरेटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यूडीटी क्या है, आपको ये जॉब कहाँ से मिलेगी, आप अप्लाई कैसे करेंगे एंड आपकी सैलरी क्या होगी। आज के इस वीडियो में ये सब कुछ कवर होगा, क्योंकि बहुत से लोग डायरेक्ट वेयर हाउस में जाना नहीं चाहते। आप लोगों के कमेंट्स ऐसे हैं कि आपको डायरेक्ट फोकलिफ्ट ऑपरेटर का वर्क करना है, लेकिन इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि आप एक कंट्री में जा रहे हैं, हर कंट्री का रूल अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है इंडिया का या फिर गल्फ का वो उस कंट्री में रिक्वायर्ड है या नहीं, ये सब कुछ आपको देखना होगा। तो यहाँ पर मैं पोलैंड की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे चैनल पर जो है पोलैंड कंट्री से रिलेटेड हिज वीडियोस आती हैं। तो अगर आप लोग पोलैंड में वेयर हाउस जॉब करना चाहते हैं एंड डायरेक्ट आपको फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब चाहिए, आपको फोकलिफ्ट चलाना है, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। बट इसके लिए क्या आपका इंडिया या गल्फ का एक्सपीरियंस एनफ है, या फिर उस कंट्री का मीन्स पोलैंड में भी आपको इसके लिए लाइसेंस चाहिए, ये सब भी आपको जानना है। जैसा कि मैंने बताया कि हर कंट्री का रूल अलग होता है। तो कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी लाइसेंस है, तो ये हर कंट्री में अप्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हर कंट्री के रूल्स अलग होते हैं, इसको आपको समझना होगा। फोकलिफ्ट ऑपरेट करने के लिए आपके पास यूडीटी होना चाहिए। अब यूडीटी क्या है, यूडीटी विथ आपके पास वेयर हाउस जॉब होना चाहिए, या फिर वेयर हाउस जॉब विदाउट यूडीटी आप फोकलिफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। बिल्कुल न्यू वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है मेरी फोकलिफ्ट ऑपरेटर से रिलेटेड, जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग मोस्टली कैंडिडेट फोकलिफ्ट ऑपरेट करना चाहते हैं, बट इतना इजी नहीं है, इसको आपको समझना होगा। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनको फोकलिफ्ट ऑपरेटर के बारे में नहीं पता है कि वहाँ पर क्या करना है एंड कैसे इसमें अप्लाई करना है, वो भी इस वीडियो को देख सकें एंड एक स्टेप ले सकें अपने लिए एंड एक नई अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि फोकलिफ्ट ऑपरेटर में जॉब क्या होती है, इसमें आपको करना क्या होता है। आपको मैं स्क्रीन पर कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगी, इस वीडियोस को भी देखिएगा कि आपको इसको ऑपरेट कैसे करना होता है, कैसे वर्क होता है। इसमें आपको वेयर हाउस लॉजिस्टिक में या फिर फैक्ट्री में हैवी पैलेट्स एंड गुड्स होते हैं, जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। जो भी सामान होते हैं, हैवी पैलेट्स वगैरह होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के बाद आपको लोडिंग अनलोडिंग का भी वर्क होता है। कौन सा काम आपको दिया जा रहा है ये डिपेंड करता है आपके वेयर हाउस लॉजिस्टिक एम्प्लॉयर के ऊपर, या फिर आपके जहां भी आप जॉब सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रोल मिल रहा है। तो लोडिंग अनलोडिंग के साथ साथ आपको प्रोडक्ट्स को प्रॉपर लोकेशन पर रखना, किस तरह से रखते हैं आप वीडियोस में देखिए किस तरह से आपको वर्क करना होगा अगर आप ये रोल लेना चाहते हैं। तो कभी कभी स्कैनर या वेयर हाउस सिस्टम के साथ आपको काम करना पड़ता है एंड ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलती हैं। बट आपको इसमें करना क्या होता है, क्या कर सकते हैं आप इसमें इतना इजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि फोकलिफ्ट ऑपरेट कर लेंगे, इतना इजी नहीं होता। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हो सकती हैं। इसलिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, लाइक कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है, तो आप एक नॉर्मल वेयर हाउस हेल्पर के कंपैरिजन में एक स्पेशलाइज्ड रोल्स को आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है। तो उनको वेयर हाउस वर्क में डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है। बट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वेयर हाउस का, उनको सबसे पहले वेयर हाउस वर्क करना पड़ेगा। धीरे धीरे काम सीखने के बाद उनके पास अगर लगता है कि वो फोकलिफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वेयर हाउस में बहुत सारे रोल्स होते हैं, आपको देखते देखते ये लगेगा कि आपको भी ये काम करना चाहिए। आपको वेयर हाउस में वर्क करने के बाद लगता है कि आपको भी फोकलिफ्ट चलाना है, तो आपको देखने के बाद भी आपको एक्सपीरियंस होता है, तो उस टाइम पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वेयर हाउस में एक्सपीरियंस होने के बाद आपको लगता है कि आपको भी फोकलिफ्ट ऑपरेट करना है। तो करंट पॉलिसी लिस्टिंग में फोकलिफ्ट के साथ साथ आपको लोडिंग अनलोडिंग, पैलेट हैंडलिंग, वेयर हाउस वर्क और स्कैनर जैसे वर्क भी लिस्टेड है। तो आप देखकर भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं वहाँ पर, अलग अलग तरह के वर्क करते हैं। तो देखने के बाद भी लगता है कि आपको अपना रोल चेंज करना चाहिए, तो आप अपने एम्प्लॉयर से भी बात कर सकते हैं कि मुझे ये रोल चाहिए, मुझे ये काम करना है। तो ये सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं। इस काम को करने के लिए क्या आपको यूडीटी की जरूरत पड़ेगी। यूडीटी क्या होता है, आप लोगों में से अगर किसी को पता है फोकलिफ्ट ऑपरेट करने के लिए यूडीटी की जरूरत पड़ती है या नहीं, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपको कितना नॉलेज है यूडीटी के बारे में।
तो यूडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यूडीटी में आपको सर्टेन टेक्निकल इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट्स होती है। फोकलिफ्ट के केस में अगर आप किसी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर से अगर आप एक्सपीरियंस लेते हैं या फिर कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो इतना एनफ नहीं होता है। इसकी जैसा कि मैंने बताया प्राइवेट टेक्निकल सेंटर से अगर आप लेते हैं तो इसका सर्टिफिकेशन आई थिंक ये अफिलिएट नहीं होगा, ये एनफ नहीं होगा आपके लिए। तो आप खुद से इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहे हैं, फोकलिफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑथराइज्ड हो गए। यूडीटी का मतलब है कि क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यूडीटी प्रोसेस के थ्रू आपको ऑब्टेन करना है। ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप यूडीटी का प्रोसेस करते हैं, जब आप फोकलिफ्ट ऑपरेट करते हैं, जब उस इक्विपमेंट को आप ऑपरेट करके दिखाते हैं, तब आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। आप लोग सोचेंगे कि इसको करने के लिए एक्सपीरियंस की या फिर सर्टिफिकेट की जैसे जरूरत मैंने बताई, तो जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। एंड आप लोगों में से लाइक इंडिया का या फिर गल्फ का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आपके पास इंडिया एंड गल्फ का एक्सपीरियंस है तो क्या आप पोलैंड में इस इक्विपमेंट को आप ऑपरेट कर सकते हैं, आप पोलैंड में डायरेक्ट फोकलिफ्ट चला सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर। एम्प्लॉयर क्या चाहता है, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर एम्प्लॉयर ये चाहता है कि आपकी क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड हो, मीन्स आपने स्पेसिफिकली आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ये सब आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। एम्प्लॉयर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन को आपको ऑब्टेन करना होगा। अगर उनको लगता है कि आप ये इक्विपमेंट ऑपरेट नहीं कर सकते एंड आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो ये आपका एम्प्लॉयर ही आपको बता सकता है। तो ये मत समझिएगा कि आपके पास अगर फोकलिफ्ट का एक्सपीरियंस है या यूडीटी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो पॉलिश कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलिश लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मत समझिएगा, ये सब कुछ आपको एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ईयू कंट्रीज में अक्वायर्ड क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करने का एक सेपरेट प्रोसीड्योर भी अवेलेबल है। अब आप लोग ये मत सोचिए कि यूडीटी पहले से ही होना कंपलसरी है, क्योंकि कुछ जॉब एड्स ऐसी होती हैं जिसमें कि यूडीटी क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होती हैं एंड कुछ जॉब पोजीशंस ऐसे होते हैं जिसमें कि एम्प्लॉयर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन करने का एक ऑप्शन मेंशन करता है। आपको मैं यहाँ पर कुछ जॉब्स दिखा रही हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है विथ यूडीटी एंड विदाउट यूडीटी। आप स्क्रीन पर देखिए, एक जॉब पोर्टल है जहाँ पर फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब्स अवेलेबल हैं। तो इस जॉब पोर्टल पे आप देख सकते हैं फोकलिफ्ट ऑपरेटर का जो रोल है विथ यूडीटी क्वालिफिकेशन भी है इसमें मेंशन किया गया एंड इसके साथ साथ सैलरी भी मेंशन की गई है। विथ यूडीटी की जो बात मैंने की, यहाँ पर सामने लिखा है फोकलिफ्ट ऑपरेटर विथ यूडीटी। यहाँ पर यूडीटी फोकलिफ्ट ऑपरेटर मेल फीमेल दोनों के लिए सैलरी भी मेंशन की गई है, स्टेशनरी वर्क है और यहाँ पर जॉब पॉल्स का करके लिखा हुआ फोकलिफ्ट ऑपरेटर विथ यूडीटी। सभी रोल्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। यूडीटी वेयर हाउस मैन विथ फोकलिफ्ट ऑपरेटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं रैनस्टेड पॉल्स्का का इसमें जॉब ओपन वैकेंसी है। वेयर हाउस मैन फोकलिफ्ट ऑपरेटर यूडीटी मैन पावर लुबलिन में है ये वेयर हाउस मैन फोकलिफ्ट ऑपरेटर, ये ग्लीविस में है यूडीटी फोकलिफ्ट ऑपरेटर वेयर हाउस मैन। ये सब कुछ आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि यूडीटी एंड विदाउट यूडीटी, ये सामने आपको लिखा हुआ है विदाउट यूडीटी, करेंट यूडीटी चाहिए इसमें, यहाँ पर देख सकते हैं। विथ यूडीटी मेल फीमेल के लिए है ये। नीचे वेयर हाउस मैन ऑब्लिक फोकलिफ्ट ऑपरेटर विथ यूडीटी, ये जैसा मैंने बताया सब कुछ वैसे ही देखिए, WZO क्वालिफिकेशन एंड यूडीटी के साथ फोकलिफ्ट ऑपरेटर विथ यूडीटी, ये मैन पावर ग्रुप का है। एंड यहाँ पर हेड लैम्प जो लिखा है ये भी इसमें यूडीटी की ज़रूरत पड़ेगी, जो हेड लैम्प होता है। वेयर हाउस मैन फोकलिफ्ट ऑपरेटर विथ यूडीटी क्वालिफिकेशन पोजीशन, ये सब जो भी है आप देख सकते हैं जैसा कि मेंशन है। इसमें आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अप्लाई कैसे करना है ये बताऊं जॉब पोर्टल के साथ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेकर के आऊँगी। यूडीटी फोकलिफ्ट ऑपरेटर वेयर हाउस वर्कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेयर हाउस वर्कर के लिए है। ऑफिस ऑफ टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए फोकलिफ्ट लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस भी चाहिए यूडीटी का, आपके पास अगर है तो आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ वो देखना होगा कि वहाँ पर क्या चलता है। आपका एम्प्लॉयर ही सजेस्ट कर सकता है कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पर यूडीटी क्वालिफिकेशन भी ली गई है, पोजीशन भी आपसे लिया जा रहा है एंड एक होता है कि न्यू चाहिए, आपको न्यू अपडेट का यूडीटी चाहिए, तो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेयर हाउस वर्कर फोकलिफ्ट ऑपरेटर, यहाँ पर यूडीटी कहीं मेंशन नहीं है, तो सब कुछ आपको एम्प्लॉयर ही क्लियर कर सकता है। हाई लिफ्ट फोकलिफ्ट ऑपरेटर की ज़रूरत है,
यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा, मार्क पोल कंपनी में वेयर हाउस मैन विथ अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर यूडीटी के साथ चाहिए। तो यहाँ पर यूडीटी क्वालिफ़िकेशन आप नीचे देख सकते हैं। ये जो जॉब लिस्टिंग की गई है, अभी लेटेस्ट जॉब लिस्टिंग की गई है इस जॉब पोर्टल पर, और इस जॉब पोर्टल के बारे में मैंने अपनी कई सारे वीडियोस में भी बताया है कि आपको कैसे यहाँ से जॉब लेना है, कैसे अप्लाई करना है। फिर भी आप कमेंट कीजिए अगर आपको नेक्स्ट वीडियो इस पर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट के बारे में लिखा गया है वेयर हाउस में यूडीटी के साथ। यूडीटी क्वालिफ़िकेशन सब जगह, जहाँ जहाँ जिस कंपनी में यूडीटी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, सब कुछ यहाँ पर अलग अलग कंपनीज़ हैं। इस जॉब लिस्टिंग में आपने देखा कि विथ यूडीटी एंड विदाउट यूडीटी को मेंशन किया गया है। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो सब कुछ एम्प्लॉयर की तरफ से आपको बताया जाएगा कि उनको क्या चाहिए। एडवर्टीजमेंट को आपको केयरफुली रीड करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। करंट लिस्टिंग में यूडीटी रिक्वायर्ड पोजीशन के साथ आपको ऐसी लिस्टिंग भी मिल रही है जिसमें वर्कर को यूडीटी क्वालिफिकेशन को ऑब्टेन करने का एक पॉसिबिलिटी मेंशन किया गया है। बात करते हैं इसमें सैलरी की, कि सैलरी को कैसे एक्सप्लेन मतलब कैसे समझना होगा कि सैलरी कैसे मिलेगी। तो सैलरी आपके एम्प्लॉयर, आपकी सिटी, आपके शिफ्ट, आपके एक्सपीरियंस, आपके कॉन्ट्रैक्ट और आपके यूडीटी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही वेरी करेगी। हमने देखा कि करंट पॉलिश जॉब जो लिस्टिंग की गई है उसमें डिफरेंट सैलरी मेंशन की गई है, लाइक 5600 टू 6500 PLN से लेकर के ग्रॉस में यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, तो 7000 से लेकर 7600 PLN ग्रॉस पर मंथ तक की इसमें लिस्टिंग की गई है। ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट के लिए एक फिक्स्ड सैलरी होगी, डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन, आपके यूडीटी एक्सपीरियंस, ये सब कुछ डिपेंड करता है। अभी तक आपने ये समझा कि फोकलिफ्ट ऑपरेट में जो जॉब है उसमें क्या होता है, क्या काम करना होता है, इसमें आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए, यूडीटी क्या होता है, इसमें सैलरी क्या होगी। अब बात आती है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। लाइक आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई करना कैसे करना है। इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए पॉलिश जॉब पोर्टल्स शो कर रहे हैं। इन पोर्टल्स पर आप पॉलिश कीवर्ड को पुट करके, पॉलिश कीवर्ड का यूज करके आप इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप पॉलिश कीवर्ड का यूज कर रहे हैं एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस कीवर्ड को चेंज कर सकते हैं। लाइक आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये सब कुछ इंग्लिश में लैंग्वेज में आ जाएगा। तो पॉलिश कीवर्ड अगर यूज करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा पॉलिश कीवर्ड भी अगर आप यूज करेंगे तो। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको ट्रांसलेट करके भी आप यूज कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट के थ्रू जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, तो उसमें आप अपने एम्प्लॉयर के नेम, उनकी लोकेशन, जॉब ड्यूटीज, कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी, ये सब कुछ आपको केयरफुली चेक करना चाहिए। इसके लिए कुछ एजेंट यूडीटी के नाम पर आपसे पैसे लेते हैं। वो कहते हैं कि आप पैसे दे दो, आपको 100% गारंटी है कि आपको जॉब मिलेगी। ये यूडीटी का नाम लेकर के कुछ एजेंट जो हैं आप लोगों को मतलब स्कैम में फंसा देते हैं। तो आप लोग इन पर ट्रस्ट मत कीजिएगा एजेंट के ऊपर। आप लोग सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही पेमेंट कीजिए। आप लोगों को जॉब एंड वर्क परमिट के प्रोसेस को सेपरेटली समझना होगा, क्योंकि जॉब, वर्क परमिट एंड वीजा का प्रोसेस ये तीनों डिफरेंट स्टेज के होते हैं। पोलैंड में फोकलिफ्ट ऑपरेटिंग का एक्सपीरियंस है एंड आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो इन जॉब पोर्टल से जॉब सर्च कीजिए। एंड जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास वेयर हाउस का एक्सपीरियंस नहीं है, वेयर हाउस में एंट्री करने के बाद कुछ साल एक्सपीरियंस लेने के बाद फोकलिफ्ट का वर्क करना चाहते हैं, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। अगर आप वेयर हाउस जॉब्स में वर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर जो दिख रहा है उससे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए एंड वेयर हाउस जॉब्स में आप एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल आपको यूरोप में एंट्री करना है किसी भी जॉब के लिए। देन आफ्टर आता है कि आपको कुछ साल एक्सपीरियंस होने के बाद आप फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं। कमेंट में मुझे बताइए कि फोकलिफ्ट का एक्सपीरियंस आपके पास कितने साल का है एंड आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं या गल्फ से अप्लाई कर रहे हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे सर्च कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आ जाएगा। मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।